स्टार्ट करें। हालेलुया, सबको जय मसीह की। आज बहुत दिनों के बाद फिर मुझे एक परमेश्वर की तरफ से अगुवाई हुआ है कि इस विषय पे बात की जाए जो आपने अभी पढ़ा देखा है रेंटल कलीसिया के बारे में। ये बहुत बड़ा विषय है रेंटल कलीसिया, और हो सकता है इस विषय को सब लोगों को सुनकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो, दुखी हो, मन परेशान हो, लेकिन ये सच्चाई बात है जो मैं इस वक्त कह रहा हूँ। और आपको जो यहाँ पे जो सुन रहे हैं आज, सब पास्टर लोग, सब कलीसिया के जन, पूरे वर्ल्ड के जितने लोग सुन रहे हैं, आज हर एक चर्च टूट रहा है। कोई ऐसा चर्च नहीं है जो ना टूट रहा हो, ऐसी संगठन नहीं जो ना टूट रहा हो, ऐसा कोई भी कलीसिया नहीं जो ना टूट रही हो। अगर कलीसिया नहीं टूट रही, अगर नहीं चर्च टूट रहा, इसका मतलब कि आपकी सेवकाई ठीक नहीं है, आप सही प्रीचिंग नहीं कर रहे, लोगों को सही सिखा नहीं रहे, आप लोगों को सिर्फ रसगुल्ले बांट रहे हैं, मिठाई बांट रहे हैं, बर्फी बांट रहे हैं। मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। मैं एक बार किसी बहन से सुना, उसने मुझे बोला कि पास्टर का फ़ोन आया, पास्टर बोलते आज बहन हमारे चर्च में मिलकर चले जाना, चाय पी के जाना, रसगुल्ले खा के जाना, गुलाब जामुन खा के जाना। मैं सोच रहा शायद वो बहन ऐसे ही पास्टर की तारीफ़ कर रही है। और मुझे भी एक दिन उस पास्टर का फ़ोन आया, मुझे बोला पास्टर जी आप भी एक बार जरूर आना, रसगुल्ले खा के जाना, मिठाई खा के जाना, चाय पी के जाना। आजकल के जो पास्टर हैं, जो कलीसिया जो हैं, ये एक जैसी हो गई है। और मैं ये नहीं कहता सब एक जैसे, और सबके बीच में बहुत बहुत फर्क है। और ख़ास करके हम अंतिम दिनों के बीच में हैं। ये पहला भाग है, ये रेंटल कलीसिया का ये पहला भाग है जिसके बारे में गौर कर रहे हैं। ख़ास करके मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, बाइबल के बीच में अगर पढ़ें, आज लोग बैप्टाइज दे रहे हैं, बैप्टाइज दे रहे, बैप्टाइज देते जा रहे हैं, बैप्टाइज देते जा रहे हैं। बैप्टाइज भी ऐसा है, आओ और पानी में जाओ तो बाहर आओ, ऐसा है। और बैप्टाइज को तो ऐसे बना रही जैसे वॉशिंग मशीन होती है। मैं आप लोगों को बहुत ही सच्चाई बताने जा रहा हूँ। पिछले दिनों मैं एक मीटिंग में था, वहाँ पे एक बात हो रही थी, बताया जा रहा था कि पिछले दिनों में एक बेल्ट के अंदर 22 चर्च टूट गए हैं। 22 चर्च, बड़े बड़े खादम, बड़े बड़े पादरी, पुराने पादरी प्रचार कर रहे हैं। क्या उन्होंने इतने सालों से, 15 सालों से, 20 सालों, 25 सालों कुछ सिखाया नहीं होगा? फिर भी लोग जा रहे हैं छोड़ छोड़ के। मैंने पूछा कारण क्या है, क्यों जा रहे हैं? कहते हैं कि उनके इलाके में एक नया वॉशिंग मशीन लगा है। वॉशिंग मशीन लगा है। मैं बड़ा हैरान हुआ सुनकर कि ऐसा वॉशिंग मशीन क्या लग गया कि लोग उधर छोड़ के चर्च जा रहे हैं। आज वॉशिंग मशीन का मतलब है कि लोग उस चर्च को छोड़ के जा रहे हैं जो चर्च सही प्रीच कर रहा है, उसको छोड़ के जा रहे हैं। आपको मालूम है, आपको बताना चाहता हूँ कौन सही है कौन गलत है, ये तो फैसला यीशु मसीह ने करना है। लेकिन हम अंतिम दिनों के बीच में जी रहे, अंतिम दिनों की बात कर रहा हूँ। बाइबल के बीच उन्ना की जीत 6:66 पढ़ें तो वहाँ पर लिखा हुआ कि यीशु मसीह ने जब लोगों को सही प्रीच किया, यीशु में 70 चेले थे, तो जब प्रीच किया तो बहुत सारे लोग छोड़ के चले गए। 70 चेले छोड़ के गए, थोड़े नहीं। कितने चेले थे? कितने चेले यीशु मसीह के? हाँ जी, तो वो 70 चेले छोड़ के गए, 12 चेले रह गए। यीशु मसीह को भी कहा तुम भी जाना चाहते हो? अब मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर यीशु मसीह ने सही प्रीच किया तब उन्होंने छोड़ा। वो क्या कहते थे? प्रभु हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकाल ली, बड़े बड़े चमत्कार किए। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि दुष्ट आत्मा निकालना, बीमारों को चंगा करना, ये कोई सेवकाई नहीं है।
सेवकाई है स्वर्ग राज का प्रीच करना। अब पास्टर की मैं नहीं बात कर रहा हूँ, कलीसिया की बात कर रहे हैं, यहाँ पे रेंटल कलीसिया जो यहाँ पे सुन रहे हैं। आप सच बताना बाइबल पे हाथ रख के, आप कितने लोग आज जो हैं अपने किराए के ऊपर चढ़ जाते हैं, बताइए मुझे। बहुत कम लोग अपने किराया खर्च के चढ़ जाते हैं। नहीं तो आज क्या है, आज के समय के बीच में घर से उठा के लेके जाते हैं। घर से उठाएंगे, बस में बिठाएंगे, गाड़ी में बिठाएंगे, लेके जाएंगे। ये मैंने पिछले दिनों एक पास्टर का प्रीच सुना, उन्होंने बोला कि ऐसा एक सिस्टम तैयार हो गया है जो अंतिम दिनों के अंदर आज कलीसिया जो है विश्वासी नहीं बनना चाहती, विश्वासी नहीं बनना चाहती, पादरी बनना चाहती है। पादरी भी नहीं बनना चाहती, वो आज बिजनेसमैन बनना चाहती है। बिजनेसमैन भी नहीं बनना और कुछ बहुत बढ़कर बनना चाहती है। मैं आपको एक बाइबल में से बताना चाहता हूँ। अगर उसकी इंजील पढ़ें, मत्ती रसूल की इंजील पढ़ें, उसके 3 अध्याय पढ़ें, 3 अध्याय के बीच में लिखा हुआ कि यहाँ पे यीशु मसीह का बैप्टाइज है मत्ती रसूल की इंजील में। उसके बाद क्या हुआ, वहां पर इसको 3 की पढ़ना, क्या लिखा है यहाँ पे, यहाँ पे लिखा हुआ कि यहाँ पे इसको पढ़ना जरा, 3 की 7 पढ़ना जरा। ये लाइट बंद कर दी, ये चलाओ ऊपर। अब यहाँ पे बहुत बड़े लोग बैठे हैं, छोटे मोटे नहीं लोग। इसके बीच कौन कौन से? सदूकी और फरीसी। ये उस समय के बहुत महान लोग हैं जो यीशु मसीह को देखकर बपतिस्मा लेने के लिए आ गए। जब बपतिस्मा लेने के लिए आए तो यहाँ पे यूहन्ना उसको देखेगा, क्या बोलता है, क्या बोलता है? हे सांप के बच्चों। अब आजकल के पादरी होते, आजकल के लोग होते, वो कहते चल भीड़ तो बढ़ रही है, लोग तो बढ़ रहे हैं, आज लोग बैप्टाइज क्यों ले रहे हैं, आज लोग चर्च क्यों छोड़ रहे हैं? उसका चर्च छोड़ने का मकसद इतना ही है सिर्फ कि लोगों को वचन का ज्ञान नहीं, बिल्कुल लोग वचन को जानते नहीं हैं। और बाइबल में लिखा है कि यहाँ पे यूहन्ना क्या बोलता है, ऐ दूत, क्या लिखा है यहाँ पे? ऐ सांप के बच्चों, आने वाले क्रोध से भागो। यहाँ पे यूहन्ना बैप्टाइज कहता है कि ऐ सांप के बच्चों। किनको कह रहा है? फक्की फरीसियों को कह रहा है। बहुत बड़े ओहदेदार हैं, बहुत बड़े हाथों पैसों वाले अमीर लोग हैं। आजकल का तो जो सिस्टम जो है, आप चर्च को चर्च नहीं बना सकते। चर्च को चर्च क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि जब आपने सही प्रीच किया, लोग भागेंगे, लोग छोड़ के जाते। जो 22 चर्च टूटे हैं, इसलिए टूटे हैं कि उनकी वजह क्या है? लोगों का एक लोगों की सोच बन गई है, यहाँ पे नहीं वहाँ पे, यहाँ पे नहीं वहाँ पर। लोग चाहते हैं कि लोगों को हर सुविधा मिलने के लिए, हर सुविधा यीशु मसीह के बीच में हमें जो मिलना चाहिए वो है स्वर्ग का राज का अधिकार मिलना है। और इसलिए खास करके हम देखते हैं यहाँ पे, उसकी किताब पढ़ेंगे, उसकी उत्पत्ति 13 अध्याय पढ़ें, 13 की 5 पढ़े, वहाँ पे लिखा है जो अब्राहम और लूत दोनों चाचा भतीजा है। ये आप सब लोग इसकी स्टोरी को समझते, पढ़ते हैं, देखते होंगे।
ये दोनों के बीच में एक रिश्ता है चाचा भतीजा का, काफ़ी सालों से, बचपन से हुआ होगा। चाचा बड़ा है, भतीजा छोटा है। पहले चाचा पैदा हुआ, भतीजा पैदा हुआ। जब अब्राहम को परमेश्वर बढ़ा तो लूत भी साथ चल पड़ा। तो बाइबल में लिखा कि जो अब्राहम था बहुत धनी था, बहुत धनी था, उसके पास हर चीज मुहैया थी, और लूत से ज़्यादा थी, लूत से कम नहीं थी। और 5 में लिखा हुआ कि जो लूत था वो अब्राहम का सहकर्मी था। सहकर्मी का मतलब है कि उसके साथ रहने वाला था। अब परमेश्वर दोनों को बढ़ा रहा है, एक को नहीं बढ़ा रहा। जब दोनों को बढ़ा रहा तो अब्राहम की जो भेड़े 2 बच्चे देती थी, लूत की भेड़ 1 बच्चे देती थी। अब्राहम की भेड़ 4 बच्चे देती थी, लूत की 2 देती थी। यानी कि दोनों के बीच में अंतर था। तो अब्राहम इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, इतना बड़ा, बहुत ज़्यादा अब्राहम बढ़ा। तो 5 आगे जाके देखते हैं कि अब्राहम के जो नौकर थे, लूत के नौकरों के बीच में झगड़ा शुरू हुआ, झगड़ने लगा आपस में। तो झगड़ना शुरू हुआ। क्या हुआ कि अब्राहम ने देखा कि आपसी रिश्ता है इनके साथ, इनको दोनों को लड़ाई ठीक नहीं। उसने क्या कर दिया, दोनों को, अब्राहम ने, दोनों अलग अलग हुए। ये अलग होने की वजह क्या थी? क्योंकि खुदा ही नहीं चाहता था कि लूत अब्राहम के साथ रहे। क्योंकि लूत का जो एंड था, आपको पता ही है क्या हुआ उसका लूत के बारे में। लूत ने हरियाली को भी चुना, अब्राहम ने किसको चुना? अब जो लूत का जो चुनाव था वो क्या था? एक बहुत ही खुशहाल जीवन को जीने के लिए। कभी कभी कम होता क्या है कि हम क्या अपना चुनाव करते हैं। जैसे बहुत सारे विश्वासी एक चर्च को छोड़ के दूसरे चर्च में जाते हैं। वो इसलिए नहीं जाते कि चर्च में कोई उनको मुश्किल है, बल्कि इसलिए जाते हैं अपने कानों का टेस्ट बदलने के लिए जाते हैं। सीखा तो होता नहीं, वहाँ पे वो सीखते हैं, उस तरह वो खुश हो जाते हैं, आनंद मनाते हैं। तो मैंने बहुत सारे विश्वासियों को देखा है कि जो रेंटल क्लीसिया के लोग होते हैं। रेंटल क्लीसिया क्या होते हैं? जो खुदा के लिए नहीं काम करते, अपने लिए अपना विजन, अपने लिए जीना, अपने लिए ये भी चाहिए वो भी चाहिए, सब कुछ होने के लिए। ये जो क्लीसिया जो है उन रेंटल क्लीसिया में आती है। और अगर परमेश्वर अब्राहम को लूत से अलग ना करता, क्या वो परमेश्वर के बारे में कभी सोचता? बाइबल में 16 उत्पत्ति 17 अध्याय में परमेश्वर अब्राहम को कहता, अब्राहम मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, तू मेरे सामने क्या चल, सिद्ध होता जा। क्यों परमेश्वर को सिद्ध होने के लिए कहा? आप याद रखिए, जब कोई आपको छोड़ के जाता है तो आपके लिए एक नया संदेश है, आपकी आशीष बढ़ने वाली है, कम नहीं होने वाली। खुशी मनाइए उसके लिए छोड़ के चले गए, आनंद मनाइए, खुशी मनाने की जरूरत है। अगर अब्राहम लूत को ना छोड़ता तो क्या अब्राहम सिद्ध होता? अब्राहम डिपेंडेंट था किसके ऊपर? लूत के ऊपर। अब्राहम डिपेंडेंट था एलीएजर के ऊपर, नौकर के ऊपर। और इसलिए जब परमेश्वर ने देखा कि अब्राहम डिपेंडेंट है तो उसने क्या कर दिया? अब्राहम को लूत से अलग कर दिया, ताकि मुझे जाने, मुझे देखे। आज विश्वासी क्या होता है? डिपेंडेंट हो जाता है। बस के ऊपर डिपेंडेंट होता है, गाड़ी के ऊपर डिपेंडेंट होता है, उस पर डिपेंडेंट होता है, उस पर डिपेंडेंट, हर चीज पे डिपेंडेंट। चर्च पे डिपेंडेंट, चर्च हमें को रोटी देगा खाने के लिए। बाप पे डिपेंडेंट, बाप मुझे घर बना के देगा। बाप पे डिपेंडेंट, बाप मुझे कपड़े लेके देगा। माँ बाप पे डिपेंडेंट, आज डिपेंडेंट है। आज विश्वासी खुदा पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहता।
खुदा को नहीं खोजता, डिपेंडेंट होता है। आज कलीसिया के बीच में एक बिशप मुझे कहता, पास्टर जी, बिशप साहब आप भी कुछ बांट दिया करो लोगों को। मैंने कहा हमारे पास जो धन आता है वो लोगों का चंदे का पैसा होता है, खुदा के राज्य के लिए बांटने, रोटी के लिए, लोगों को देने के लिए। आज लोग क्या हो गए, जैसे हिंदुस्तान की सरकार ने सबको, जो गरीब लोग हैं, गरीबों को अन्न फ्री देना शुरू किया है ताकि वोट उनको पड़े। सिर्फ एक, मैंने आपको पास्टर का मैंने प्रीच सुना, उन्होंने बताया, उन्होंने बोला उस प्रीच के अंदर, मुझे उसका प्रचार बहुत बढ़िया लगा उसका पास्टर का। उन्हें बोला कि पास्टर लोग क्या करते हैं, पहले कलीसिया बनाते हैं, फिर लोगों को लालच देते हैं। लालच में क्या होगा कि लालच की मीन में आप सब लोगों को इस बात का मैं आपसे क्लियर करना चाहता हूँ। लालच क्या है कि आओ यीशु मसीह तुम्हें चंगा करेगा, आओ तुम्हें खुदावंद बरकत देगा, आओ ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा। कभी ये कहते यीशु मसीह आने में तुम्हें दुख भी उठाना पड़ेगा, कभी दुखों से भी गुजरना पड़ेगा। जो रेंटल कलीसिया होती है उस पर माड़ा थोड़ा सा दुख आता वो छोड़ के चले जाते हैं दूसरे चर्च में। वो यीशु मसीह को खोजना कोई नहीं आता, वो सिर्फ किस लिए आते हैं, अपने लिए आते, अपनी चंगाई के लिए आते, अपने फायदे के लिए आते। मैंने बहुत सारे लोगों को गिरते देखा है। और अगर हमारे पास जितने लोग हैं वो हमारी विरासत है। क्या है विरासत है हमारा, क्या वो हमारे धन है, जो बच्चे जो विरासत है, जो चर्च में यीशु मसीह में मजबूत है। आज किसी विश्वास से पूछ लो कहाँ जा रहे हैं जी, कौन से चर्च में जा रहे हैं, वो उस चर्च में जा रहे हैं। 2 महीने पूछ रहे कहाँ जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं। आज ऐसा हो गया। आज मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, खास करके याद रखिए मेरी बात के लिए, याद रखिए मेरी बात के लिए, फिर से कह रहा हूं। परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया था। किसको बुलाया था? अब्राहम को बुलाया था। और लूत को किसने बुलाया था? अब्राहम ने बुलाया था। और बरकत लूत को भी मिली, उसके कोई काम की वजह से बरकत नहीं मिली, लेकिन अब्राहम के साथ रहने के वजह से लूत को बरकत मिला। आप जो लोगों की सोच है, हम खुदावंद के, हम चर्च के लिए ऐसा कर रहे हैं, हम चर्च के लिए वो कर रहे हैं, चर्च को ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर, कुछ नहीं कर रहे आप लोग। आपको लूत को अब्राहम के भाग्य का मिला, जो अब्राहम ने अपने हिस्से का लूत को दिया। चर्च के अंदर जितने लोग ब्लेसिंग होते हैं वो खुदा के दास के हिस्से का लेते हैं, पास्टर के हिस्से का लेते, उनको मिलता है। इसलिए अगर खुदा ने आपको बुलाया है, मैं खास करके उन पासवानों के लिए बात कर रहा हूँ जो बुजुर्ग पासवान हैं, याद रखिए परमेश्वर ने अब्राहम को कितने साल के बीच, कितने सालों के बीच में बाप बनाया। जब अब्राहम कितने साल का हुआ? हाँ जी, 99 साल का हुआ, तब परमेश्वर ने अब्राहम को बाप बनने का मौका दिया। मालूम क्यों? जो परमेश्वर हमारा बहुत महान है, इतना महान है, इतना महान है, वो पत्थर से भी जान डाल सकते हैं। इसलिए खास करके आप लोग जो बुलाए हुए लोग हैं, जो पासवान हैं, घबराइए मत, खुशी मनाइए, आनंद मनाइए, शुरू करिए फिर से, आनंद मनाइए। परमेश्वर आपको आशीष करेगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।